रचना करता हूं। तो बाबा साहब क्या लिखते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के विषय में। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का होता है, ये बहुत ही गहन विचारणीय प्रश्न है। सबसे कठिन प्रश्न तो ये है कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का होता है। आप सभी जानते हैं कि आदमी के मरने के बाद में तीन तरह से उसका क्रियाकर्म होता है। या तो उसको चिता पर रख करके लकड़ी के बीच में रख करके जला दिया जाता है, या उसको जमीन में दफना दिया जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें उसका जल प्रवाह कर दिया जाता है, यानी पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। अधिकतर तीन बातें ही होती हैं मरने के बाद मनुष्य के शरीर के बॉडी का होता है। हाँ, कुछ प्रदेशों में ऐसा भी चलन है, कुछ लोग जानते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, कि जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बुद्धिस्ट कंट्री में ऐसा होता है कि उन पहले से क्लियर हो जाता है, तो मरने के बाद में किसी ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाते हैं उनके, और उनके टुकड़े टुकड़े कर करके उन पहाड़ियों पर फेंक दिया जाता है, ताकि जो बॉडी है उसका प्रयोग जो वहां रहने वाले जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उसका उपयोग कर सकें। उनको ऐसा लगता है मरने के बाद में मेरे शरीर का कुछ तो उपयोग होना ही चाहिए। ये चौथा बहुत कम है, हमारे भारत जैसे देश में तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये चार तरह से मरने के बाद में डेड बॉडी का क्रियाकर्म होता है। तो फिर क्या मरा हुआ वो जो आदमी है, वो जब जन्म ग्रहण करता है कोई सा भी, तो क्या वो ही जन्म ग्रहण करता है? तो क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे, अर्थात पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे? तो उत्तर क्या है, इसकी बहुत कम संभावना है। यदि मृत आदमी के जो देह है, उसकी जो बॉडी है, उसके जो पार्ट्स हैं, है ना, एकदम पूरी तरीके से बिखर जाते हैं, क्या वो पुनः सारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी के अवयव हैं, बॉडी के जो अंग हैं, क्या फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, जो निर्माण हो सके शरीर का? अगर ऐसा है फिर तो मानव के जीवन की पुनर्जन्म की संभावना है, लेकिन ऐसा बहुत कम है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीर, अलग अलग जो मरे हुए व्यक्ति हैं, उनके अंशों से अगर नया शरीर बनता है, तो क्या वह पुनर्जन्म है? फिर भी ये आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो एक बार क्या होता है, राजा प्रसन्नजीत से भिक्षुणी खेमा की चर्चा होती इस विषय को लेकर के। एक बार सावथी के जो पास अनाथ पिंडक का जेतवन आराम है, इसको पाली में सावथी कहते हैं और हिंदी में श्रावस्ती कहते हैं। तो जेतवन आराम है, आप सभी जानते हैं, अनाथ पिंडक के बारे में उसका था। तो वहां पर भिक्षुणी खेमा विहार कर रही थी। तो वहां पर क्या हुआ, उस समय पर जो कौशल नरेश हैं, या कौशल के जो महाराज हैं, राजा प्रसन्नजीत, जिनको पाली में पसे नदी कहा गया है, वो उसमें चारका कर चुकने के पास शाम को वो एक जगह ठहरते हैं, और ठहरने के बाद में वो जो अपने उनके क्या बोलते हैं, अंगरक्षक कह लो, सेक्रेटरी कह लो, कुछ भी कह लो, तो वहां पर जो है अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि आज शाम को मुझे यहाँ रुकना है, तो कोई संवाद करने के लिए कोई योग्य भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, उसको ढूंढ करके लाओ जिससे हम चर्चा कर सकें। तो उस समय पर क्या है, कौशल जनपद में चारका कर चुकने के पश्चात भिक्षुणी खेमा जो है, साबथी और साकेत के बीच में एक तोरणबत्थु नाम है, उस तोरणबत्थु में आकर के वो ठहरी हुई थी। तो वहां पर जब ऐसा राजा प्रसन्नजीत ने अपने आदमी को कहा, तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है महाराज। वह सारे तोरणबत्थु में गया, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति उसे योग्य नहीं मिला जो राजा प्रसन्नजीत से धम्म चर्चा कर सके, वार्ता कर सके। और वो लौट करके आता है, तो रास्ते में उसे तोरणबत्थु में वो भिक्षुणी खेमा दिखाई देती है।
तो महाराज को आकर के वो बताता है कि महाराज कि तोरणबत्थु में कोई भी ऐसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो आपके साथ बैठ करके चर्चा कर सके, किंतु महाराज खेमा नाम की एक भिक्षुणी है जो तथागत की एक शिष्या है, उसकी बहुत ही ख्याति हमने सुनी है कि वो अर्हत है, वो योग्य है, वो बातचीत में निपुण है, वो हाजिर जवाब है, वो बहुत ही सुसंवाद करने वाली है। अगर महाराज आप कहें तो आज की जो चर्चा है उनके साथ करें, उनको बुला करके लेके आए। तो महाराज कौशल राज प्रसन्नजीत ने कहा कि ठीक है, उनको बुला के लाने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही उनके पास जाता हूं। ऐसे जो योग्य व्यक्ति है उनके पास हमें स्वयं चल करके जाना चाहिए। तो वहां जाकर के उनको अभिवादन किया। अभिवादन के करने के बाद एक और बैठ गया, और बैठने के बाद उसने वो ही प्रश्न किया जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। क्या प्रश्न किया? वो कहते हैं कि आपका इस विषय में क्या कहना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध मरणांतर रहते हैं, मरने के बाद वो रहते हैं क्या? तो भिक्षुणी खेमा ने बड़े प्यार से बोला, इस बात की व्याख्या स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने नहीं की है, यानी इसको अव्याकृत रखा है। तो वो दोबारा प्रश्न पूछता है कि ये कैसी बात है? जब मैं पूछता हूं कि भगवान बुद्ध मरने के बाद रहते हैं तो जवाब होता है अव्याकृत है। जब मैं पूछता हूं क्या भगवान मरने के बाद में नहीं रहते हैं तो भी यही उत्तर मिलता है कि इस बात को भगवान बुद्ध ने स्वयं अव्याकृत रखा है। हम लोग भी ऐसी चर्चा में पढ़ते हैं कि मरने के बाद में क्या होता है ना, और कई बार उदाहरण देते हैं हम। तो महाराज भिक्षुणी खेमा बोली, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा आप जवाब दें। तो भिक्षुणी खेमा कहती है, हे महाराज क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है, ऐसा गिनती करने वाला है, या कोई ऐसा यंत्र है जो गिनती करके ये बता सके कि जो गंगा है उस गंगा में जो बालू के कण हैं वो कितने हैं, कितने 100 हैं, कितने हजार हैं, कितने लाख हैं, कितने करोड़ हैं? क्या कोई ऐसा यंत्र या व्यक्ति है जो गिनती कर सके? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये, और हम सभी को लिए चिंतनीय प्रश्न। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये बात कहाँ कही जा रही है, क्यों कही जा रही है। तो महाराज प्रसन्नजीत बोले, वास्तव में ऐसा कोई न तो व्यक्ति है और ना ही कोई ऐसा आदमी है। हम सभी चिंतन कर सकते हैं, भगवान बुद्ध की जो वंदना करते हैं, अभी धम्मित्र मंजू गौतम ने की थी, तो बुद्ध वंदना में क्या बोला था? उत्तमंगेन वंदेहं पाद पंसु बरुत्तमं बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो खमतुत्तमम्। हे तथागत सम्यक संबुद्ध, वो तो हमारे सामने उनका रूप नहीं है ना, स्टैचू ही तो है। तो वहां भी हम क्या बोलते हैं? हे तथा, क्योंकि वो तो आज नहीं हमारे सामने रूप में। हे तथागत सम्यक संबुद्ध उत्तमंगेन वंदेहं, मैं अपने उत्तम अंग से, जो कभी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, सही में नहीं होता है, बड़ा कष्ट होता है जब ये सिर किसी के सामने झुकता है, तो मैं अपने उत्तम अंग से यानी सिर से मैं वंदना करता हूं। किसकी वंदना कर रहा हूं? क्या हम वहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध की वंदना करते हैं? पाद पंसु बरुत्तमंग, यानी कि उस पैरों के नीचे की जो रजकण है, धूल के जो कण है, मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? बहुत ही विचारणीय प्रश्न। सही में अभी हम इस लायक नहीं बने। मैं अपनी बात करता हूं जो भगवान बुद्ध की मैं वंदना कर सकूं। कहने को तो कुछ भी कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, कितने भी प्रचार करते रहो, कितने प्रवचन देते रहो, सही में अंदर कुछ है, बाहर कुछ हो, और ऐसा नहीं होता।
उनको एक बार कोई सुन लेता तो अरहत हो जाता था, श्रोतापन्न हो जाता था। हम 1.5 साल से लगे पड़े हैं और अब तक हमारे अंदर कुछ आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अभी हम वाकई भगवान बुद्ध की वंदना करने लायक नहीं बने हैं। पैरों के नीचे की जो रजकण है उसकी मैं वंदना करता हूं। बुद्ध यो खलितो दोषो, हे तथागत सम्यक संबुद्ध, फिर भी मेरी वाणी में, मेरे शरीर से, मेरे मन में कुछ अलग विचार आ गए हो वंदना से अलग, तो हे तथागत सम्यक संबुद्ध क्षमतु तम ममंग, तो हे तथागत सम्यक संबुद्ध मुझे माफ करें। तो भिक्षुणी खेमा वहां पर यही समझ आ रही है कि कोई ऐसा है जो गिनती कर सके, तो क्या कहते वास्तव में कोई नहीं है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई गणक है, गिनती गिनने वाला है, विद्वान है, या कोई कैलकुलेटर है जो हिसाब लगाना वाला हो और ये बता सके ये जो विशाल समुद्र है इसमें कितने लीटर पानी है, कितने गैलन पानी है, कितने 100 गैलन पानी है, कितने 1000 गैलन पानी है, या कितने गैलन पानी है। तो राजा प्रसन्नजीत कहता है वास्तव में कोई ऐसा यंत्र नहीं और कोई ऐसा विद्वान भी नहीं है। तो फिर भिक्षुणी खेमा बहुत ही मुस्कुरा करके, बड़े प्यार और करुणा की मूर्ति बनकर के पूछती है, तो भगवान ये महाराज ऐसा कैसे है। तो राजा प्रसन्नजीत का जो जवाब है हम सबको समझ लेना चाहिए, विशेषकर हम कायानुसति का अभ्यास करते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज प्रसन्नजीत, क्योंकि समुद्र विशाल है, बहुत गहरा है, इसके तल की कोई था नहीं है। तो भिक्षुणी खेमा क्या कहती है उनको, हे महाराज, इसी प्रकार यह तथागत के रूप, माना शारीरिक जो धातु है, शारीरिक आकृति से कोई अगर तथागत को मापना चाहे ना, परिभाषित करना चाहे, उनकी व्याख्या करना चाहे, तो वो जो रूप है, वो तथागत का जो रूप है वो तो प्रत्यक्ष है, वो तो जड़मूल से कट चुका है, वह तो कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और स्वभावतः ऐसा हो गया है कि भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि पुनः उस रूप की पुनरुत्पत्ति हो, क्योंकि तथागत सम्यक शब्द ने स्वयं इस बात को क्लियर किया है कि दोबारा तथागत उस शरीर से इस संसार में आने वाले नहीं है। महाराज, तथागत के रूप से, तथागत के रूप से तथागत के तह तक नहीं जा सकता है, यानी उनके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते उनके रूप को देख करके। तथागत गहन है, तथागत बहुत ही गंभीर है, तथागत असीम है, समुद्र की तरह ही उनकी तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मरणांतर रहते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता है तथागत मरने के बाद रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मरणांतर तथागत ना ही रहते हैं और ना ही नहीं रहते। कौन बताएगा इसके बारे में? यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। तथागत को कौन नाप सकता है? कोई पैमाना उनके बारे में अभी तक नहीं बना है। तो इसी प्रकार भिक्षुणी खेमा कहती हैं, इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत की वह वेदना प्रत्यक्ष है, वो जड़ मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह से हो गई है। महाराज, तथागत की वेदना गहन है, गंभीर है, असीम है, और वो भी गणना से परे है। समुद्र की तरह ही तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मरणांतर रहते हैं या नहीं रहते।
आगे भिक्षुणी खेमा कहती है, इसी प्रकार महाराज यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से, तथागत के नापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान प्रत्यक्ष है, जड़ मूल से कट चुका हुआ है, वह तो कटे हुए ताड़ वृक्ष की तरह ही है और समुद्र की तरह ही उनकी तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मरने के बाद रहते हैं या नहीं रहते हैं। तब राजा प्रसन्नजीत खेमा के उसी उत्तर से बहुत आनंदित हुए, उनको अभिवादन किया और अपने स्थान से उठे और चले गए। उस समय के बाद ऐसा अवसर आया कि राजा प्रसन्नजीत को भगवान बुद्ध के स्वयं दर्शन करने का मौका मिल गया। वो पास में गए, उनको अभिवादन किया और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से निवेदन किया। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, एक कोई धर्मचारी किसी बात को बताता, हम संतुष्ट नहीं होते तो दूसरे धर्मचारी के पास उसी प्रश्न को लेकर के पहुंच जाते हैं, तीसरे के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें इन बातों में, ऐसे प्रश्नों में ज्यादा दिलचस्पी होती है और समाधान जब नहीं मिलता है तो बार बार ऐसे प्रश्नों को पूछते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध से वही प्रश्न उन्होंने दोहरा दिया कि तथागत सम्यक सम्बुद्ध, कृपया बताएं क्या भगवान मरणांतर रहते हैं? तो स्वयं तथागत सम्यक सम्बुद्ध बोले, मैंने तो इस बात को अव्याकृत रखा है, इसकी मैंने कभी व्याख्या ही नहीं की। तो भगवान ये बताइए, क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने बोला, महाराज मैंने इस बात को भी अव्याकृत रखा है, इसकी भी मैंने कभी कहीं व्याख्या नहीं की है। तब राजा ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो भिक्षुणी खेमा से पूछे थे। भगवान बुद्ध ने वैसा ही उत्तर दिया जैसा भिक्षुणी खेमा ने दिया था। तो इस बात को राजा प्रसन्नजीत बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और वहां कहता, भगवान ये कैसे है? जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं भिक्षुणी खेमा से और आपसे मैंने प्रश्न वही पूछे हैं, तो जिस तरीके से भिक्षुणी खेमा ने मुझे उत्तर दिया है उसी तरीके से आपने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है और आपने यही कहा अव्याकृत मैंने रखा है। ऐसा क्यों है? इसका क्या हेतु है? क्या कारण है? भगवान बुद्ध कृपया हमें मार्गदर्शन करें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तो हे महाराज, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर दें। क्या आपके पास कोई गणक है या कोई गणना करने वाला यंत्र है जो गणना करके बताए बालू गंगा में कितने बालू के कण हैं, कितने 100 हैं, कितने 1000 हैं, जैसा खेमा से पूछा था। दूसरा प्रश्न उन्होंने यानी कि उदाहरण दिया भगवान बुद्ध ने, उसने कहा नहीं ऐसा कोई यंत्र नहीं। तो उन्होंने फिर वही कहा, क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है या विद्वान है जो बता सके इस समुद्र में कितने लीटर पानी है, कितने गैलन है, कितने 100, कितने 1000, कितने लाख है? तो उसने कहा कि ऐसा कोई विद्वान भी नहीं है और कोई यंत्र भी ऐसा नहीं है। इस बात पे जो राजा प्रसन्नजीत बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि दोनों जगह उत्तर सेम मिलते हैं। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्रावका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कोई भी अंतर नहीं है, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ है। श्रेष्ठता में एक भी शब्द
एक भी शब्द असंगत नहीं है। भगवान एक समय भिक्षुणी खेमा के पास में गया था, उससे भी यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में उत्तर दिया जैसा कि आपने मुझे अभी दिया है। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध और श्राविका के उत्तर में न अर्थी की दृष्टि से न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कोई अंतर नहीं है, एक समान उत्तर है, एकदम बिल्कुल एकदम मेल खाता हुआ है उत्तर है। श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत नहीं है। अच्छा भगवान, यानी कि वो संतुष्ट हो गया। अब आज्ञा दें, हम लोग तो बहुत व्यस्त हैं, है ना। राजा महाराजा आजकल के नेता लोग कितने व्यस्त रहते हैं, कितनी सेवा करते हैं पब्लिक की, है ना। अब हम पर भी प्रश्न लगता है कि हमने कैसा डाल के कितना सेवा की है पब्लिक की। ऐसा मत सोचिए कि उधर ही जा रहा है, ये हमारी तरफ भी इशारा आ रहा है। तो कहता हम कितने व्यस्त हैं, हमें बहुत काम करने हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं महाराज, आप जिसका भी समय समझें वही करें। तब जो कौशल राज प्रश्नजीत है भगवान बुद्ध के उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, और वो साधु साधु कह करके भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर के वहां से चला गया। इस प्रकार से ये जो कथा है समाप्त होती है। इस कथा का मतलब क्या हमने यहाँ क्यों रखी है, हमने जानबूझ किस लिए रखी। हम भी ऐसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं जिन प्रश्नों को तथागत सम्यक संबुद्ध ने अव्याकृत रखा है, व्याकृत नहीं किया है। हम कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन चीजों में क्यों फंसे रहते हैं। हमारा उद्देश्य इस जीवन का क्या है। हमने ये जो शरीर धारण किया है, इस शरीर धारण करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। एक तरफ का जो भौतिक जीवन है वो कष्टप्रद है, दुखदायी है, हम सभी को ये बात मालूम है। तो फिर हमें क्या करना है, इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना है। हमें किधर जाना है। स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं ये जो भौतिक जीवन है जलता हुआ घर है, हम सभी को मालूम। पबज्जा सूत्र कई बार पढ़ा, यहाँ भी बताया गया, धम्मचारी नागरत्न ने कई बार बताया है। तो फिर हम बार बार क्यों इसमें फंसते हैं, क्यों नहीं इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। आज का ये विशेष चिंतन का मुद्दा है। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, तो धम्ममित्र किशोरी लाल जी ने मुझे संधि दी है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय।